तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दे दिया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक मुल्क में दहशत गर्दी और दूसरे घिनौने जराइम में मुलव्वस है। एहतजाज के नाम पर लोगों को उकसा कर इंतशार पैदा किया गया और हमलों में कई पुलिस अहलकार जाँ बहक और जख्मी हो गए। मुसल्ला जत्थे रियासत को दबाव में नहीं ला सकते, रियासत रेट हर सूरत बरकरार रहेगी। तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाज पर वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। इजलास से खिताब में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश। हुकूमत का तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने से मुताल्लिक़ ऐवान को भी एतमाद में लेने का फैसला। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का TLP के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन TLP को डीनोटिफाई करेगा। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक काजी ने कहा 2 साल तक बातचीत के जरिए कोशिश की कि TLP कौमी धारी में आ जाए, लेकिन ओहदेदारों ने कोई बात ही नहीं मानी और पता चला कि वो 20 अप्रैल को मार्च कर रही हैं। तहरीक लब्बैक कराची के अमीर ने भी एहतजाजी मुजाहरों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अल्लामा रज़ी हुसैनी ने कहा कारकुन एहतजाजी मुजाहरे ख़त्म कर दें, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं और ना ही शख्सियात की लड़ाई लड़ रहे हैं। साद रिजवी भी अपनी ज़िद छोड़ दें, क्योंकि जो बात मेज़ पर हो सकती है वो सड़कों पर नहीं। मरकज़ी क़यादत अपनी ज़िद पर रही तो हमारा और कौम का आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। शरीफ खानदान की जाती उम्रा अराजी के इंतकाल की मनसूखी के केस में हुक्म इम्तना जारी। लाहौर की मुकामी अदालत ने हुकूमत पंजाब महकमा माल दीगर से 27 अप्रैल को जवाब मांग लिया। शरीफ खानदान ने औकाफ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़। शरीफ फैमिली के वकील ने कहा 1580 कनाल की मुश्तरका अराजी में 400 कनाल रिहायशी इस्तेमाल में है। खानदान का घर है रायविंड का, उनके तमाम जो कागजात हैं, जो इंतकाल है, जो तमाम एविडेंस है, उसको इन्वेंट किया जाए, उसको उसमें रद्दोबदल किया जाए और ये दिखाया जाए मसनूई तरीके से रद्दोबदल और तब्दीली करके कि ये स्टेट लैंड है, ये शरीफ खानदान का ख़रीदा हुआ लैंड नहीं है। इमरान खान की सरपरस्ती में शहजाद अकबर ने रायविंड का घर गिराने का मंसूबा बनाया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमले से गन पॉइंट पर रिकॉर्ड तब्दील करवाया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इल्ज़ाम। कहा रायविंड के तमाम अराजी 1992 से शरीफ खानदान की मिल्कियत है और शरीफ खानदान के पास मौजूद रिकॉर्ड कौन बदलेगा। अदालत न रोकती तो रात के अंधेरे में घर गिराने की साजिश तैयार थी। घरेलू लड़ाइयाँ भी मेरे मत थे। मरियम औरंगजेब के बयान पर मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहा मैं अब महकमा माल के काम में भी नून लीग को नजर आता हूँ। हकीकत यह है कि रायविंड में सरकारी जमीन एक जाली चिट्ठी पर मुंतकिल की और जब चोरी पकड़ी गई तो वापस सरकार के नाम मुंतकिल कर दी गई। अगर इंतजामिया के एक्शन पर किसी को एतराज है तो अदालतें मौजूद हैं। कमज़ोर जितनी मर्जी चोरी कर ले, लंदन में फ्लैट नहीं खरीद सकता। ताकतवर लूट मार का पैसा बाहर ले जाता है और गरीब जेल में पड़ा रहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हम मुल्क की तरक्की के लिए कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद कर रहे हैं। जो रियासत आम आदमी की ज़रूरत पूरी ना कर सके वो फलाही नहीं। महंगाई की तकलीफ में मुब्तला आवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोल 1 रुपये 79 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 32 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 21 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपये 6 पैसे की कमी का ऐलान। वजारत खजाना ने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से नाफिज़ अमल होगा। वफाकी काबीना में मजीद रद्दोबदल का इम्कान। फवाद चौधरी की वजारत इत्तलात में वापसी का नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्के। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात और नशरियात की नई जिम्मेदारियाँ मिलने से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया गया।
वजीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर सक्कर और कराची आ रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं वजीर आज़म सिंध के अवाम के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वजीर आज़म सक्कर में पार्टी और GDA रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आज़म कराची में शौकत खानम के फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने दौरा सिंध में सूबाई हुकूमत को किसी इजलास में मदऊ नहीं किया। अगर वो सिंध को तरक्याती पैकेज देंगे तो वेलकम करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का मौक़िफ़, कहा मरदमशुमारी के मामले पर सिंध के साथ ज़्यादती हो रही है। सिंध के अवाम को कम गिना गया है। पीपल्स पार्टी मरदमशुमारी के मामले पर अकेली लड़ रही है। NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का मामला, तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स की तैनाती का फैसला। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान की पोलिंग जुमेरात की बजाय इतवार को करवाने की दरख्वास्त। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में मजीद 118 अफराद जाँ बहक, 5395 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.3% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजीद 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक 1 से 10 साल तक के 44 बच्चे कोरोना से जाँ बहक हो चुके। मुतासरा इलाकों में पाबंदियाँ मजीद सख्त करने का फैसला। रमजान में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। शहरी रमजान बाजारों में सस्ती चीनी के लिए रुल गए। मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 किलो चीनी के लिए लंबी कतारें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ को फौजी फाउंडेशन के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग का इफ्तिताह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फौजी फाउंडेशन मुल्क की तामीर और तरक्की और माशी खुशहाली में मुसलसल अहम किरदार अदा कर रहा है। भारत में कोरोना वबा को काबू पाने में मोदी हुकूमत बुरी तरह नाकाम। भारत में 24 घंटों के दौरान नए कोरोना केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। 1000 से ज्यादा अमवात। भारत में वायरस में शिद्दत के बावजूद कुंभ का मेला जारी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल।